श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु चय सरिस सुहाई। भरत भगति तुम रे मन आई, तजऊ सोचु विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, तो अब सोच छोड़ दो। विधाता ने बात बना दी। देखु देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाऊ विबस रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरतहि जानि राम परिछाई। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज भाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई जानकर मन स्थिर करो। डर की बात नहीं है। सुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर जामि प्रभु संकोचू। निज सिर भार भरत जिय जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। करि विचारु मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका। निज पनु तजि राख्यों पनु मोरा, छो सनेहु किन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीता नाथ। करि प्रणाम बोले भरतु, जोरी जलज जुग हाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले। कहूँ कहावऊ का अब स्वामी, कृपाम्बु निधि अंतर जामी। गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटि मलीन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अप डर डर्यों न सोच समूले, रबहि न दोषु देव दिसि भूले। मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था। मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाउरोपि सब मिलि मोहि गाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीति न राउरी होई, लोकहु वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण निभाया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है। यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगु अन भल भल एक गोसाई, कहीं होई भल का सुभलाई। देव देव तरु तरिस सुभाऊ, सनमुख विमुख न काहुई काऊ। सारा जगत बुरा हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले हो। तो फिर कहिए, किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। वह न कभी किसी के सम्मुख है, न विमुख है। जाई निकट पहिचानि तरु, छाह समनि सब सोच।
मांगत अभिमत पाव जगु, राउ रंकु भल पोत, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। उस वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मन चाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटेऊ क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजै सोई, जनहित प्रभु चित्त क्षोभु न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा शोभ मिट गया। मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में शोभ न हो। जो सेवकु साहिब संकोची, निज हित चयऊं सुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करई सकल शुभ सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थु नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारु, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, समस्त पुण्य का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साजी सबु आना, करई सुफल प्रभु जो मनु माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए। सानुज पठयउ मोहि मन बन, कीजई सबई सनाथ। न तरु फेरियहि बंधु दो, नाथ चलऊँ मैं साथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बनती नहीं भाई, बहुरई सिय सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति ना धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत नारत की के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ और मनुष्य के चित्त में चेत नहीं रहता। उतरु दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवकु लखी लाज लजाई। अस मैं अब गुण उदधि उगादु, स्वामी सनेह सराहत साजू। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ, किंतु स्वामी स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं।
अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद सपत कयऊँ सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सबु, मिटहि अनट अभरेव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। सुनि सनेह मय पुर जन बानी, निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य करम करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लय दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहिचानी। सील सकोच सिंधु रघुराहु, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी के लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन तेहि समय सब, सुनि आवत मिथिलेषु। सहित सभा संभ्रम उठेऊं, रवि कुल कमल दिनेशु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रोपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गबनु कीन रघुनाथा। गिरि बरु दीख जनकपति जबहि, करि प्रणाम रतु त्याग्यहु तबहि। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ देखकर श्री रघुनाथ जी आगे चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ का मदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरसु लाल सा उछाऊ, पथ श्रम ले सुकले सुन काहू। मन जह तह रघुबर बेदेई, मुनि मन धन सुख दुख सुख सुधि केही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसकी हो।
आवत जनकु चले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनकु मुनि जन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन। बाहिन सहित राम मिलि राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथु। सेन मनहु करुणा सरित, लिए जात रघुनाथु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी का आश्रम शांत रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है जिसे श्री रघुनाथ जी लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें हो वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारों के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अबर्थ अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकई न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है। भय और प्रेम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खो नहीं सकते, खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे। आश्रम उदति मिली जब जाई, मनहु उठे अबूदी अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात की ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा निधि जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञानु धीरजु लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोबहि शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को ज्ञान न रहा, न धीरज और न लाज ही रहे। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाहि शोक समुद्र, सोचहि नारी नर व्याकुल महा। दे दे दोष सकल सरोष, बोलहि बाम विधि कीनहुँ कहाँ। सुर सिद्ध तापस जोगी जन, मुनि ते की दशा विदेह की। तुलसी न समरथु को, जो तरि सकई सरित सनेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके।
किए अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरनह धीरजु धरई नरेश कयऊँ वशिष्ठ विदेह सन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञानु रवि भव निशितासा वचन किरण मुनि कमल विकासा तेहि की मोह ममता नियराई यह सिय राम सनेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री राम सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने राम सनेह सरस मन जासु साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञानु करन धार बिनि जिमि जल जानु मुनि बहु विधि विदेहु समझाए राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी शोभा सरु बीत्यों बिनु बारी पशु खग मृगन न कीन आहारु प्रिय परिजन कर कोनु विचारु। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निबिराजु रघुराजु नहाने प्रात बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कृस गात मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। निमिराज जनक जी और रघुनाथ रामचंद्र जी तथा दोनों और के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब जड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथपुर बासी जे मिथिलापति नगर निवासी हंस बंस गुर जनक पुरोधा जिन जग मगु परुमारथ सोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका सहित धर्म नय बिरति विवेका कौशिक कही कही कथा पुरानी समुझाई सब सभा सुभानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कोस कहीं कयऊँ नाथ काली जल बिनु सब रयऊँ
मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयों बीती दिन पहर अड़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन बीत गया। ऋषि रुख लखी कहती हुति राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सबहि सुहाना, पाई रजाय सुचले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुतराज जानकी जी ने कहा जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। देहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार। लई आए बनचर विपुल, भरी भरी कावरी भार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहागियों और बोझों में भर भर कर वनवासी लोग ले आए। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरिता बन भूमि विभागा, जनु उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों की सर्वथा हर लेते थे। वहां की तालाब, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाऊ, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही हो। जाई न बरनि मनोहर ताई, जनु मही करति जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देखी देखी तरु बर अनुरागे, जह तह पुर जन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, आवन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर, सुंदर वृक्षों को देख देख कर, प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद सादर सब कह राम गुर, पठे भरी भरी भार। पूजी पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन फलहार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। एहि विधि बासर बीते चारी, राम मुनि रखी नर नारी सुखारी। तुहु समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री राम सीता जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम बेदेहि, जेहि घरु भाव बाम विदितेहि। श्री सीताराम जी के वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है।
श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दहि होई जब सबहि राम समीप बसई बन तबहि मंदाकिनी मज्जनु तिहु काला राम दरसु मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिरि बन ताप सथल असनु अमे सम कंद मूल फल सुख समेत संबत सुदुई साता पल सम होई न जनहि जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। एहि सुख जोग न लोग सब कहीं कहाँ अस भागु सहज सुभाय समाज दुहु राम चरण अनुरागु मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। एहि विधि सकल मनोरथ करहीं बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं सिय मातु तेहि समय पठाई दासी देखी सु अवसरु आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेमयुक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियों कौशल्या आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। साबकास सुनि सब सिय सासु आए जनक राज रनिवासु कौसल्या सादर सन्मानी आसन दिए समय सब आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। शीलु सनेहु सकल दू ओरा द्रवहि देखी सुनि कुलिस कठोरा पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन मही नक लिखन लगी सब सोचन। दोनों और सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में आंसू हैं। सब अपने नखों से जमीन को रेतने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति की सी मूरति जनु करुणा बहु वेश बिसूरति सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी जो पै फेनु फोर पबिटा की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके बिसुर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेंट जैसी कोमल वस्तुओं को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनई सुधा देखई गरल सब कर तूति कराल जह तह काक उलूक बक मानस सुकृत मराल मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। अमृत केवल सुनने में आता है, विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहां तहां एक कौए, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर ही है। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा सो जो सृजि पालई हरई बहोरी बाल केली सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा शोक के साथ बोली,
विधाता की गति बड़ी ही उल्टी और विचित्र है, जो सृष्टि की रचना करके पालता है और फिर संहार कर देता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल जैसी भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कह दोष न काहू, करम विबस दुख सुख क्षति लाहू। कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या इस जी ने पर कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईसर जाई शीस सबहि के, उत्पत्ति लिथि दिथि लय विषहु अभी के। देवी मोह बस सोचई बादी, विधि प्रपंचु अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति लय तथा अमृत और विष के भी सर पर है। ये सभी भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब उर आनी, सोचई सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृत अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखनु राम जाहु बन, भल परिणाम न पोचू। गह बरी कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु विबुध सरि बारी। राम सपत मैं कीनी न काऊ, सो करी कहूँ सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे पुत्र और बहुए गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सार दहु कर मति चे, सागर सपी की जाई उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कयऊँ महीपा। कसे कनुक मनि पारिक पाए, पुरुष पार कई समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजु कहब अस मोरा, शोक सनेह सयानप थोरा। सुनि सुर सई सम पावनि बानी, भई सनेह बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौसल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेसी। को विवेक निधि वल्लभहि, तुम्हि सकई उपदेसी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलाश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया,
आपको कौन उपदेश दे सकता है? जय सिया राम। जय सिया राम। जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय हनुमान कला जोश जन रघुनाथ कला राखे